बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जब भी आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करेंगे, तो आवेदन करते समय जो आपका सेवानिवृत्ति यानी जो आपका रिटायरमेंट का डेट होगा, इस तरीके से आप यहाँ पर काउंट करके इंटर जो है करेंगे, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया के हैं, तो इनकी तरफ से बाकायदा यहाँ पर डिटेल में आपका जो है समझाया गया है कि कैसे आप यहाँ पर काउंट करेंगे, फिर उसके बाद प्राण का आवेदन करते समय आप यहाँ पर इंटर जो है करेंगे। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो दो तरीके से आपका कंडीशन लगाकर यहाँ पर आपका जो है समझाया गया है। पहले वाले में यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ में जो आपका माह होगा, फिर उसके बाद रिटायरमेंट वाले में जो आपका माह होगा, तो इसमें जो आपका रिटायरमेंट का माह होगा, डेट ऑफ बर्थ वाला जो आपका माह होगा वही आपका जो है वो रहेगा, यानी सेम यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा, इसमें आपका चेंज जो है वो नहीं होगा। और दूसरे वाले में आपका जो है वो चेंज होगा, जो कि चेंज होने के बाद रिटायरमेंट वाला जो आपका माह होगा, तो आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ वाला माह है तो उससे पीछे का एक महीने यहाँ पर आपका जो है वो लिखा जाएगा। और एक इसमें कंडीशन ये भी है कि जो आप लोग का रिटायरमेंट का वर्ष होगा, पिछला मतलब जो आपका वर्ष आएगा तो उसके पीछे का जो आपका वर्ष होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका ऑफिशियली यहाँ पर आपके जो नोटिफिकेशन के तौर पे देखें, इसको आप यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर एग्जाम मतलब यहाँ पर और आसान तरीके से जो है वो देखेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को यहाँ पर रिटायरमेंट वगैरह काउंट करने में कहीं पर किसी भी तरीके का आप लोग यहाँ पर कभी भी दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है वो ना हो। यहाँ पर देखिए ये आपका ऑफिशियल जो आपका बिहार सेवा संहिता नियम है, तो इसमें इसी तरीके का आपका प्रावधान जो है किया गया है कि कैसे आपका काम जो है किया जाता है। यहाँ पर बोला गया कि जो आपका जन्म तिथि है माह की यहाँ पर 2 तारीख और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है पड़ता है। यदि मान लीजिए आप लोग का जो जन्म है, मतलब जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म है 2 तारीख को हुआ हो या फिर उसके बाद का हुआ हो, बाद में चाहे आपका 3 तारीख को हुआ हो या फिर 10 तारीख को या फिर 15 तारीख या फिर 20 तारीख, मतलब 2 तारीख या फिर उसके बाद हुआ हो, तब यहाँ पर जो आपकी सेवानिवृत्ति होगी, तो सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की यहाँ पर आयु पूर्ण होने पर उसी माह, यानी ये जो आपका महीना होगा वो यहाँ पर आपका चेंज जो है वो नहीं होना है। रिटायरमेंट वाले में आपका माह चेंज नहीं होगा, तो उसी माह की यहाँ पर अंतिम तिथि को जो है होगा। अब यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर 2 जनवरी 1993 यहाँ पर आपका जो है दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका बोला गया कि 2 तारीख या फिर उसके बाद। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए 2 तारीख यहाँ पर आपका दिया गया है, यदि 3 तारीख दिया होता, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, तो भी यहाँ पर आपका सेम कंडीशन होता। तो यहाँ पर 2 जनवरी 1993 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। सेवानिवृत्ति में देखेंगे तो सेवानिवृत्ति में आप यहाँ पर देखेंगे तो 31 जनवरी 2053 यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका बोला गया था कि जो आपका माह होगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला माह होगा वही महीना रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो जो जन्म तिथि में जो महीना है जनवरी है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका रिटायरमेंट में भी आपका जनवरी है, इसमें आपका चेंज नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर दिया गया कि जो आप लोग का रिटायरमेंट का महीना होगा, तो उसे आप यहाँ पर देखिएगा, उसमें आपका अंतिम तिथि, जैसे यहाँ पर आपका जनवरी है तो जनवरी आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अब यहाँ पर रिटायरमेंट का जो आपका महीना होगा, आप महीना देख लीजिएगा, आपका 30 होता है तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, 31 होता है तो 31 लिखेंगे, 28 होगा तो 28 लिखेंगे, 29 होगा तो 29 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका महीना हो गया, यहाँ पर डेट हो गया। वर्ष देखेंगे तो जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर है, तो इसमें आप यहाँ पर 60 ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1993 में आप यहाँ पर 60 जोड़ेंगे तो ये आपका 2053 जो है आएगा। तो ये आपका पहला कंडीशन है, आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया कि यदि मान लीजिए आपका जो जन्म हुआ हो 2 तारीख को हुआ हो या फिर उसके बाद हुआ हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का जन्म तिथि में जो आपका महीना होगा रिटायरमेंट में, वो महीना आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जनवरी में जन्म हुआ है तो यहाँ पर रिटायरमेंट में भी आपका जनवरी है। और आपका जो जनवरी है मतलब जो महीना है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा मतलब वो जो महीना है कितने दिन का पड़ता है, 30 का, 31 का, 28 का, 29 का। तो जो भी जितने दिन का पड़ेगा आप यहाँ पर अंतिम तिथि आप यहाँ पर लिखिएगा, तो यहाँ पर अंतिम तिथि हो गया। और जो आपका वर्ष में, तो वर्ष में जो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आपका वर्ष रहेगा, तो इसमें आप यहाँ पर 60 आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2053 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि यदि मान लीजिए आप लोग का जो जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म है 1 तारीख को यहाँ पर आपका हुआ है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर 1 तारीख को आपका जो है वो जन्म हुआ है, तब यहाँ पर आपकी जो सेवानिवृत्ति होगी, तो यहाँ पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पिछले माह, ध्यान रखिएगा वहां पर क्या था कि वहां आपका महीना सेम था, चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका बोला गया कि यहाँ पर पिछले माह के अंतिम तिथि को यहाँ पर आपका होगा। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पर जो जन्म तिथि है 1/1/1993 है, तो फिर यहाँ पर जो आपका महीना होगा, यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया कि पिछला महीना, यानी ये आपका एक कौन महीना होता है, जनवरी, तो इसके पीछे का देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका दिसंबर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था 1 तारीख को यहाँ पर आपका जो है हुआ था। यदि इनका जन्म 2 तारीख को होता है या फिर इसके बाद का होता, तो यहाँ पर दिसंबर नहीं आता, बल्कि यहाँ पर सेम रहता। जनवरी में इनका जन्म हुआ है तो रिटायरमेंट भी इनका यहाँ पर जो है वो जनवरी में ही होगा, लेकिन इनका यहाँ पर जन्म 1 तारीख को हो गया, तो इनका जो रिटायरमेंट का महीना होगा, इनके जन्म तिथि वाला जो महीना था उसका पिछला महीना होगा। इसलिए यहाँ पर इनका जन्म जो तिथि है जनवरी में हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 महीना पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जनवरी से पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपका दिसंबर होगा। और दिसंबर आप देख लीजिएगा कि दिसंबर आपका कितने दिन का पड़ता है,
तो यहाँ पर 31 दिन का पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 31 तारीख हो गया। और फिर 1993 में आप यहाँ पर 60 साल ऐड जो है करेंगे, 60 साल आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2053 जो है आएगा। लेकिन अब यहाँ पर बोलेंगे कि 2052 क्यों लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा 2052 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या था कि पहले आपका जो आपका महीना था वो यहाँ पर आपका सेम था, और महीना सेम था आपका जनवरी था, इसलिए 2053 लिखा गया है। अब यहाँ पर जनवरी से आपका दिसंबर आ गया, तो नॉर्मल सी बात है जब दिसंबर आया तो आपका जो भी साल रहेगा उसके पीछे का साल आपका जो है काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2052 था, अरे यहाँ पर 2053 था, इसलिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 2052 हो गया, क्योंकि ये जो महीना है वो यहाँ पर आपका 12वां महीना यानी दिसंबर यहाँ पर आपका जो है हो गया। यदि यहाँ पर आपका जनवरी होता तो यहाँ पर 2053 जो है वो लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर इनका जो जन्म तिथि था, इनका जो जन्म है 1 तारीख को हुआ था, इसलिए इनका यहाँ पर रिटायरमेंट में जो महीना हुआ इनके डेट ऑफ बर्थ वाले महीने से 1 महीने पीछे हुआ यानी दिसंबर हुआ। जब यहाँ पर दिसंबर हुआ तो यहाँ पर 2053 न लिख के, मतलब यहाँ पर 60 साल ऐड करेंगे तो 2053 आएगा, लेकिन 2053 न लिख के इनका महीना जो है 12वां दिसंबर में चला गया, इसलिए यहाँ पर आपका 2052 जो है लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो सेवानिवृत्ति का डेट होगा आपको यहाँ पर काउंट जो है करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट में जो है समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आप लोग का जो जन्म हुआ है 2 तारीख को हुआ हो या फिर इसके बाद का हुआ हो, तो जो आप लोग का रिटायरमेंट वाला महीना होगा तो आपके जन्म वाला महीना जो आपका होगा वही आपका होगा, सेम होगा, उसमें आपका चेंज नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो आप लोग का महीना है उसमें देखिएगा कि वो आपका महीना कितने दिन का पड़ता है, 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, जो भी पड़ेगा वही आपका रिटायरमेंट का जो है और उसका अंतिम डेट होगा। मतलब 28, 29, 30, 31 जो भी होगा उसका अंतिम डेट हो गया। महीना भी आपका आपका जो है सेम हो गया, चाहे आपका जनवरी हो तो जनवरी ही रहेगा, फरवरी हो तो फरवरी ही रहेगा, कोई भी आपका महीना रहेगा वही महीना आपका जो है सेम रहेगा, महीना में आपका चेंज नहीं होगा। और फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर है उसमें आप यहाँ पर 60 ऐड जो है कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो भी आपका वर्ष आता है तो वही रिटायरमेंट का आपका वर्ष जो है वो रहेगा। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया आसान तरीके से। दूसरे वाले में यह है कि यदि मान लीजिए आपका जो जन्म हुआ है एकदम 1 तारीख को आपका जो है वो जन्म हुआ हो, तब यहाँ पर जब आपका 1 तारीख को जन्म हुआ हो तो यहाँ पर रिटायरमेंट का आप कैसे निकालेंगे, तो जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ में माह है तो उसका आप यहाँ पर पिछला माह जो है वो देख लीजिएगा, जो यहाँ पर आपका पिछला माह पड़ता है वही महीना आपका जो है वो रिटायरमेंट का जो है वो रहेगा। और फिर उसके बाद डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका महीना है उस महीने का आप यहाँ पर लास्ट डेट देख लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर डेट आता है, तो उसका अंतिम डेट आप यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसमें 60 ऐड जो है करेंगे। 60 ऐड करने के बाद जितना भी जो भी आपका 60 आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर है उसमें आप यहाँ पर 60 ऐड करने के बाद जो भी आपका वर्ष आता है तो वो आपका रिटायरमेंट का वर्ष जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 कंडीशन ये था कि जैसे यहाँ पर पिछला आपका साल भी पीछे जो है वो चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन है कि आपका जो साल है वो यहाँ पर आपका वही जो है वो रहेगा। अब कैसे रहेगा, यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पीछे महीना आपका जो है वो जा रहा है, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग का जो जन्म तिथि है यदि यहाँ पर जनवरी में आपका जो है पड़ता है, तो जो आपका महीना होगा वो यदि जन्म आपका जनवरी में आपका जन्म तिथि पड़ा तो फिर यहाँ पर 1 महीने पीछे हुआ, तो 1 महीने पीछे हुआ तो आपका दिसंबर में जो है वो चला गया, और दिसंबर में जब आपका चला जाएगा तो यहाँ पर रिटायरमेंट वाला साल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जो भी आपका साल आता है उसके पीछे का 1 साल आपको यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2053 आपका आया था तो 2052 लिखना पड़ेगा। 2000 यदि मान लीजिए 2050 आपका आता है तो 2049 आपको यहाँ पर जो है वो लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जनवरी न पढ़ के, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपका जो माह है डेट ऑफ बर्थ वाले में जो आपका महीना है जनवरी न पड़ा बल्कि यहाँ पर फरवरी पड़ा, फरवरी से लेकर दिसंबर तक पड़ा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो आपका साल होगा वो यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा, वही साल आपका जो है वो रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फरवरी में आपका जो है वो यहाँ पर जन्म पड़ा, तो फरवरी से आप यदि यहाँ पर पीछे ले जाएंगे तो ये आपका जो है वो कहाँ पर जाएगा, आपका महीना जनवरी में जो है वो जाएगा, तो जनवरी में गया तो जो आपका साल है वो आपका वही रहेगा, इसमें आपका चेंज नहीं होगा। और यदि मान लीजिए मार्च में है तो मार्च में आप जाएंगे तो फिर पीछे आप आएंगे तो फरवरी में आएगा, फरवरी में भी आएगा तो भी यहाँ पर आपका जो साल होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर साल आपका कब चेंज होगा, जब यहाँ पर आपका जो जन्म तिथि में यानी डेट ऑफ बर्थ में आपका जनवरी महीने में पड़ रहा है तो फिर आपका पीछे 1 महीना करेंगे, तो जनवरी से पीछे आप 1 महीना गए तो दिसंबर में चले गए। अब दिसंबर में जब चले गए तो जो आपका जनवरी में साल था अब उसका पिछला साल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर काम जो है करना है। उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी ये जो आपका दिया गया है इसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ में जो है आ गया होगा। बाकी अभी भी आप लोग यहाँ पर लगता है कि नहीं कोई डाउट है या फिर कुछ मतलब इस तरीके से, तो कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है कर रहे हैं तो जो आपका रिटायरमेंट का डेट होगा उसमें आप यहाँ पर गलत लिखेंगे तो आपका जो प्राण का आवेदन है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट जो है हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सेवानिवृत्ति का आपको यहाँ पर जो डेट था वो यहाँ पर आपका 2023 जो है वो लिखना था,
लेकिन आप यहाँ पर लिख दिए 2024, तो आपको लगता है कि प्राण हमारे यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नौकरी है वो यहाँ पर 2023 से 2024 चला गया। मतलब एक दिन, मतलब एक महीने भी आपकी नौकरी यहाँ पर कहाँ रहेगी, क्योंकि जो आपका रिटायरमेंट का डेट है वो तो यहाँ पर 60 साल तक ही है, और 60 साल ये आपका जो है फिक्स है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिटायरमेंट का डेट यहाँ पर बिल्कुल आपको सही इंटर जो है करना है। इसमें आप गलत करेंगे तो आपका जो प्राण के लिए आवेदन है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट जो है हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया कि प्राण के लिए यहाँ पर जो भी आपका विवरणी है भरते समय, मतलब डिटेल भरते समय कोई भी आप यहाँ पर त्रुटि, मतलब गलत आप यहाँ पर इंटर जो है करते हैं तो आपका जो प्राण के लिए आवेदन है वो यहाँ पर अस्वीकृत हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट जो है हो जाएगा, और पुनः फिर से आपको यहाँ पर आवेदन जो है करना होगा। और यहाँ पर यदि वेतन भुगतान वगैरह में विलंब होता है, डिले होता है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी शिक्षक की यहाँ पर स्वयं जो है होगी, मतलब आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। इसको लेकर विभाग कोई यहाँ पर जिम्मेदारी वगैरह अपने ऊपर जो है वो नहीं लेगा, क्योंकि जब तक आपका प्राण अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा रुक कर ही सही तरीके से आप यहाँ पर अच्छे तरीके से प्राण के लिए आवेदन जो है करिएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका खगड़िया के जिला शिक्षा विभाग है, तो इनकी तरफ से प्राण के लिए आवेदन कैसे करना है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है वो समझाया गया है। तो इसको लेकर हम एक वीडियो भी बनाए, तो उस वीडियो को भी जाकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्राण को लेकर कुछ आपके अपडेट हैं। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट एजुकेशन इंडिया पर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।